सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं मोहन गार्डन में। और मोहन गार्डन में यहां पर मुलाकात हो रही है नविता मैडम से। नविता मैडम ने अपनी पूरी अच्छी से बगिया सजा रखी है और काफ़ी अच्छे ढंग से बागवानी भी करती हैं। बागवानी की ये पूरी जर्नी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नविता मैडम ने बिल्कुल शुरुआती दौर से ही अपनी बागवानी को धीरे धीरे इस तरह से अंजाम दिया है। और आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर से प्रेरणा मिलेगी। तो आइए चलते हैं नविता मैडम से और भी बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं और ये सारी चीज़ें आप तक भी मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नविता मैडम। मैम, आपका बहुत स्वागत और नमस्कार आपको। सर आपको भी नमस्ते, वेलकम। बागवानी की ये जर्नी जब शुरुआती दौर में थी, उस समय में आपका जो अनुभव रहा वो किस तरह का था, एक बार थोड़ा जानना चाहूँगा। सर स्टार्टिंग में तो सिर्फ सीखा ही था, फिर आपकी क्लासेस ली थी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है। और डे बाय डे आपने हेल्प भी बहुत करी, उसके बाद ये दौर आगे बढ़ता रहा। ठीक है। तो जैसे आज की डेट में यदि बात करें तो अपनी बागवानी से कितना संतुष्ट हैं आप? तो बागवानी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आपके गार्डन के वेस्ट है वो भी कहीं वेस्ट नहीं होता। ठीक है। आप जैसे सीजन चेंज होता है, मिट्टी तैयार करते हैं, सारा गर्मियों का वेस्ट गर्मी पॉट के अंदर भर देते हैं। ठीक है। देन मिट्टी डाल देते हैं तो ठीक है। अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल ये बात की जाए कि हम लोग जैसे बात करते हैं कि बागवानी में समय का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि समय दिया जाए, तो आप कितना समय देती हैं अभी सर अगर अच्छे से आप समय दे तो 2 घंटा जाता ही जाता एक है, दिन में, जाता ही सुबह शाम मिलाकर? एक ही टाइम आप एक ही मतलब मॉर्निंग में 1 घंटा लगाओ या इवनिंग में 1 घंटा लगाओ। हाँ, ठीक 2 है। घंटे या एक साथ 2 घंटे तो एवरेज टाइम मतलब 2 घंटे का है। है। हाँ, जिस तरह का आपका गार्डन है वो। तो आइए पहले एक बार हम लोग गार्डन को देखते हैं और नविता मैडम दिखाती हैं गार्डन, फिर एक बार और बातचीत को जारी रखेंगे और गार्डन को देखते हुए भी बातचीत करेंगे। चलिए आइए देखते हैं आपके गार्डन में। मुझे उम्मीद है कि ये गार्डन आपको भी पसंद आ रहा होगा, तो एक एक बार करके बताते चलिए। थोड़ा इंट्रो भी ले लेते हैं। यहाँ से कड़ी पत्ते से शुरू कर देते हैं। तो कड़ी पत्ता, बढ़िया, अपराजिता, बहुत बढ़िया। अपराजिता। सारे हम्म। बैगन के प्लांट अभी मैंने सीजन ठीक है। लगाए थे सीड्स। कनेर, बहुत बढ़िया। ये लाल कनेर है? हाँ जी। ठीक है। तो आज थोड़ा और ये भी बात कर लेते हैं कि गार्डन में जो केयर है ना, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए थोड़ी बातचीत को करते हैं। तो क्या क्या मेंटेनेंस करती हैं आप गार्डन में? सर जैसे 15 दिन में हाँ, गुड़ाई करना, ठीक खाद है। पानी देना, ठीक है। देन आप स्प्रे करना, कीड़ों का लीफ के पीछे देखना। हाँ, पत्तियों को जब भी आप पानी दे रहे हैं पत्तियों में शावर करना ताकि धूल मिट्टी साफ हो जाए। बढ़िया। और साफ सफाई का ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा। जैसे ये नींबू आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक की जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही आपकी। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का भी रोल प्ले होता है, तो कैसे खाद पानी डालते हैं आप? सर बेसिकली वही 15 दिन में मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट हाँ। और बोन मील ही डाल रही हूँ। अच्छा, और आज भी थोड़े कुछ दिन पहले थोड़ी सी नीम खली और सरसों की खली भी डाली है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। तो बागवानी में और क्या कुछ चैलेंज आता है, कुछ क्या चुनौती रहती है, ये भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो नए गार्डनर्स हैं वो निराश होते रहते हैं। तो आपका क्या मानना है, नए गार्डनर्स को क्या करना चाहिए, इस पर भी थोड़ी हम लोग बातचीत को जारी रखते हैं। ठीक है। तो चुनौतियाँ तो आती हैं, इसमें कोई नहीं हो, लेकिन उसको पार करना भी हमें ही आना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, उससे हार के बैठ जाना बेवकूफ़ी है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे भी काफ़ी आई थी, जी। लेकिन काफ़ी आपके द्वारा नॉलेज दी गई, बाकी चीज़ें पढ़ी तो उसके स्टेप बाय स्टेप करते रहे तो आज आपके सामने रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। तो जो नॉलेज है या जो जानकारी है वो भी एक रोल प्ले करता है बहुत ज़्यादा, बागवानी में। बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर टॉप में हैं, बिल्कुल माउंट गार्डन में एस ब्लॉक में आप रहती हैं, हाँ जी। और जो आपका बिल्डिंग है उसमें सबसे टॉप में हम लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चारों तरफ बागवानी ही बागवानी है, और यहाँ भी कुछ लगा रखा है। यहाँ हम लोग नीचे तो चलेंगे, लेकिन एक बार यहाँ से भी लुक ले लेते हैं। ठीक है। तो यदि हम लोग एक बात करें शहरी जीवन में कि बागवानी और जो घर का कचरा है, तो इन दोनों को आप किस तरह से देखती हैं? सर बागवानी आप जैसे आप शहर में रह रहे हैं, आपका डेली बाहर जाना या पार्क आप देखोगे नियर बाय नहीं है। ठीक है। अगर आप छत पे आपने गार्डन बनाया है तो आपको एक सुकून भरी जिंदगी वाह, बढ़िया। मिलती है। ठीक है। आप आराम से बैठते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। चाहे बच्चे सब बिजी आज की लाइफ में, लेकिन गार्डन अगर आपकी छत में है तो सबको बैठने का, एक साथ बात करने का, एंजॉय करने का एक
टाइम मिलता है। और सर्दियों में तो खास करके, क्योंकि धूप चाहिए, तो धूप में भी बैठे हैं गार्डन में, एंजॉय बिल्कुल कर सही रहे कह हैं। रहे हो सर। और बरसात में आप नीचे बैठो, साथ से रिमझिम बारिश हो जी रही है, जी, वो और ज़्यादा अच्छा लगता ठीक है। है। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है बागवानी में? फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है। जी। अगर जब मैं नहीं हूँ तो हस्बैंड टेक केयर करते हैं, बच्चे हाँ टेक हाँ, केयर करते हैं। जैसे पानी की बाल्टियाँ लानी है, ठीक कभी है। कभी बच्चे ऊपर ले आते हैं, हस्बैंड लेकर आते हैं। तो बिना फैमिली के सपोर्ट के तो कुछ जी जी, पॉसिबल है ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो टेक केयर आप लोग भी अपना रखिए, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं दर्शकों को कि आप भी अपना ध्यान रखिए। और आइए एक बार बागवानी को फिर से देखते हैं। बागवानी के प्रत्येक पड़ाव में जब आप शुरुआत करते हैं, जब आप मध्यांतर में होते हैं और इसके बाद जब आप सफल भी हो जाते हैं, लेकिन जो लगाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, मानो कि ये वन साइडेड प्यार हो। तो आपका क्या मानना है मैडम, बागवानी में जितना आप दे रहे हैं उतना रिजल्ट मिलता है या फिर ये यू टर्न होकर आपको वापस भी मिल जाता है? सर जितना हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिलता अरे है। वाह, बढ़िया बढ़िया। तो ये पूरा ही समझिए कि बागवानी, जैसे नविता मैडम बता रही हैं कि ये वन साइडेड नहीं है, ये दोनों तरफ से है, और जितना आप दे रही हैं उससे ज़्यादा आपको वापस भी प्रकृति कर देती है। क्या सही है? बिल्कुल सही है सर। ठीक आप है, सुकून दे रही है, आपको प्यार दे रही है, आपकी बहुत आंखों को बढ़िया, संतुष्टि दे रही है, बहुत एक अच्छा बढ़िया। माहौल दे रही है। यहाँ भी आने लगती हैं आपके घर में, छत पर देखिए तितलियाँ मंडराने लगी हैं। आपका ही कहना है, एक अच्छे गार्डन की शुरुआत जब आपके तितली जी और चिड़िया आने लगे, जी जी, समझिए आपका गार्डन बहुत बहुत परफेक्ट बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग थोड़ा नीचे भी चलेंगे और देखते हैं कि और क्या कुछ बागवानी में कर रखी हैं। बागवानी का ये शौक़ दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे शहरी जीवन में। जो लोग भी अपने अपने घर में बागवानी करना चाहते हैं तो उन लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि सहायता प्रदान की जाए, खास करके ट्रेनिंग के मॉडल में, जिससे कि वो चुनौतियों को कम झेलें और सफल भी होते रहें। तो ये बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो आने लगी हैं और मौसम के अनुसार ये सब्जियां आती रहती है। यहाँ पर एक पूरा बायोडाइवर्सिटी भी बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यदि बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी शहरी क्षेत्र में तो एक और जहाँ पर तितलियाँ आएंगी वहीं पॉलिनेशन का भी काम होता रहेगा और आपके बागवानी का जो चैलेंज है, चुनौती है, वो कम हो जाएगा। तो नीचे भी चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। हाँ, आइए अब देखते हैं नीचे। हम लोग बहुत सारी जो बागवानी है वो बहुत ही शानदार ढंग से नविता मैडम ने कर रखा है और ये है एस ब्लॉक उत्तम नगर में। मुझे लगता है कि ये आपने संपूर्ण बागवानी बना रखा है आपने, जो भी है। हाँ, शुरुआत में जब हम लोग मिले थे मुझे लगता है 3-4 साल पहले, हाँ। और अब, है ना, तो काफ़ी अंतर है। तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी देख के अच्छा लगा। और हम लोग रिव्यू में भी जाते रहते हैं कि जो कुछ भी आपको बताई जा रही है उसका क्या परिणाम रहा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के जो परिणाम हैं उन पर भी बात करते हैं। एक छोटा सा जगह भी, कॉर्नर भी है जहाँ पर इस तरह से शांति और सुकून के लिए आप अपना कॉर्नर बना सकते हैं। तो इन्होंने हर एक सारी सिस्टम को, सारी पद्धति को समझते हुए और घर में जगह को बनाया हुआ है। और विशेष रूप से ये कहना चाहेंगे कि इनको इनकी बागवानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। प्रकृति सिखाती भी है और प्रकृति कुछ देती भी है। जी मैम, क्या मानना है आपका? सब प्रकृति सुकून देती है और जो हमारा किचन वेस्ट है, मतलब उसको यूज़ में लाके पौधों को नई पौष्टिक चीज़ें भी मिलती है जी। साथ के साथ पौधों को देने के चक्कर में हम भी अच्छा सब लेकर आते हैं। बहुत बढ़िया, चुकंदर सैलेड वाले, बहुत बढ़िया, से काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए और आगे देखते हैं। ओवरऑल यदि लोग देखेंगे, जब आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि बागवानी का इस तरह का अरेंजमेंट काफ़ी कम जगह देखने को मिलता है। तो देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि आपका जो कुछ भी लगाव है वो धीरे धीरे ही सही, जब आप अपने घर में वो सारी चीज़ों को लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में अंगूर भी है, मोरिंगा भी है, और दूसरी ओर तुलसी की अलग अलग वैरायटी है। जिसमें हम लोग बात करें तो तुलसी रामा, श्यामा और बेसिल वाली वैरायटी, इटालियन तुलसी भी है, और पपीता भी है, और सेंसोवेरिया की भी बहुत सारी वैरायटी है, केली का भी है। और ये पूरा एक संसार बसा रखा है जिसमें अमरूद भी है और बेल वाली फसल है, लेमन ग्रास है, और गुलदाउदी भी है, खट्टे फलों का भी यहाँ अरेंजमेंट है, केले का भी यहाँ अरेंजमेंट है। और ऐसा कहें तो क्या कुछ नहीं है, कुछ एक सीज़न समाप्त होने के पड़ाव पर है और कुछ एक अब सीज़न आने के इंतज़ार में है। तो इन सभी चीज़ों को दिखाते हुए काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा है। और नविता मैडम को भी एक बार धन्यवाद करते हैं और अंतिम जो बातचीत है उनसे जारी रखते हैं। जी मैम, क्या लगता है, थोड़ा आगे आके और बताइए कि
आपको क्या लगा अभी तक का गार्डनिंग के अनुभव में? आपने क्या समझा, क्या सोचा और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक नहीं, दो नहीं, कम से कम मतलब थोड़ा पौधा अपनी बालकनी में, अपने छत पे, जैसे जहाँ जितनी जगह उसके हिसाब से आपको लगाएं। ठीक है। ताकि उसको देख के जो आपको संतुष्टि मिलती है, आपको कुछ नया करने की हिम्मत मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। तो कहना ये चाहेंगे कि थोड़ा तो धीरे धीरे चलें और बागवानी ज़रूर से लगाएं शहरी क्षेत्र में। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही साल दर साल क्या कुछ नया चल रहा है, क्या हमारे मेंबर नया कर रहे हैं और जिन्होंने भी ट्रेनिंग लिया है उनके घर में इस तरह से प्रकृति देवी रूप में स्थापित हो जाएं और हम लोग ऐसा ही कुछ अपना सुकून का संसार बनाए रखें। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।